इतना भारी इल्जाम लगाने से पहले ये तो देख लेते कि हम कितने भारी हैं। खत्री जी, हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपके और राजीव सोनी के बीच में क्या साठगांठ है। बिठाओ। कुछ लोगों को जानने से खूनी हो जाएंगे क्या हम? मैडम, मैं सच कह रहा हूँ, मैं किसी निरंजन खत्री को नहीं जानता हूँ। और जहाँ तक बात राइफल चलाने की, मैंने जिंदगी में कभी नहीं चलाई। वो तो साफ पता चलता है कि तुम्हें राइफल चलानी नहीं आती। इतने करीब से 2 गोलियां चूक गई तुम्हारी। ये राइफल विकास चौहान के नाम पर रजिस्टर्ड है? हाँ, विकास मेरा बेटा है, सीआरपीएफ में। अभी वो ड्यूटी पर है। छुट्टी पर आया था? हाँ, मेरी बेटियों की शादी थी, उर्मिला और महिमा की। पर शादी तो सिर्फ आपकी बड़ी बेटी उर्मिला की हुई थी। आपकी छोटी बेटी महिमा की शादी तो एक दिन पहले, मतलब 7 मार्च को कैंसिल हो गई थी। निजी मामला है हमारा। आपके केस से क्या ताल्लुक? इस केस का ताल्लुक संजय राठौर के कत्ल से, और संजय का ताल्लुक आपकी छोटी बेटी महिमा से। ताल्लुक था 2 साल पहले, अब कोई रिश्ता नहीं था। देखिए, आपने राइफल मांगी थी, हमने ला दी। अब बताएंगे भी कि जानना क्या चाहते हैं आप। आपको पूरा यकीन है कि आपकी बेटी महिमा संजय के कांटेक्ट में नहीं थी? बिल्कुल, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 साल पहले ही सब कुछ खत्म हो गया था। ये जो भी तुम कर रही थी, क्या सोच के कर रही थी महिमा? उर्मिला, तुझे पता था? नहीं मम्मी, मुझे अभी पता चला है। उस लड़के का बाप खुद यहाँ आकर तुम्हारी शिकायत करके गया है बेटा। सोचो कितनी शर्म की बात है हम सबके लिए। बात आगे तो बहुत कुछ बुरा होगा महिमा, याद रखना। याद रखूंगी। और उसके बाद कभी कोई शिकायत नहीं है। अब तो हमारी महिमा की शादी भी हो रही है। 7 मार्च को शादी कैंसिल क्यों हुई थी? बोला ना आपसे, निजी मामला है हमारा, दखल ना दो इंस्पेक्टर। जितना आपका केस है उतने में ही रहो। केस खत्म होने तक ये राइफल हमारे पास ही रहेगी। इसकी रसीद मिलेगी आपको, और मुझे इसकी गोलियां चाहिए और उसकी रसीद भी, समझे? समझ गए? दोबारा बोलो। जरूरत नहीं है। भैया, गोलियों का क्या करना है? पहले घर चलते हैं, सोचते हैं। संजय ने निशा से कहा था कि उसे डर है कि कुछ होने वाला है। तो संजय ने हमसे कुछ क्यों नहीं कहा? उस रात खेतों में जाने से पहले संजय थोड़ा गुमसुम था। लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि उसके मन में आखिर चल क्या रहा था। आखिर हमसे क्या छुपा रहा था वो? कहीं आपके बदले उस राजीव सोनी से लड़ तो नहीं पड़ा था वो? मालूम नहीं तारा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि राजू सोनी और निरंजन खत्री में मिली भगत थी। राजीव सोनी को जानना जुर्म कैसे हो गया, बताइए मुझे। जुर्म की बात बाद में करेंगे, इस वक्त मैं शक की बात कर रहा हूँ। क्यों हो रहा है आपको शक? क्योंकि राजीव सोनी का कहना है वो आपको नहीं जानता। ये उसका प्रॉब्लम है? तो आप प्रॉब्लम दूर कर दीजिए। आप बताइए, कैसे जानते हैं राजीव को? सर जी, रॉन्ग नंबर लग गया होगा मेरे नंबर से निरंजन के नंबर पर। खत्री की तरफ से 11 बार, तेरी तरफ से 8 बार रॉन्ग नंबर। रॉन्ग नंबर खेल रहे थे क्या? नहीं सर, सच कह रहा हूँ, कोई साठगांठ नहीं। हाँ गुरु बोल। साहब, ये राजीव सोनी को उल्टा लटकाइए, एकदम जाली किसान है। बोलता रहे। ये सिर्फ 1 महीने पहले ही सब्जी बिजनेस में आया था। इसके पास कोई खेत वेत भी नहीं है, मंडी से सब्जियां खरीद कर बेचता है। एकदम अचानक आया है इस लाइन में। बढ़िया है, अब बनेगी इसकी चटनी, भरता और चोखा। खुल गई पोल? पोल कैसी पोल? 15 मिनट दे रहा हूं तुम दोनों को, अच्छी तरह सोच लो, सच बोलना या झूठ बोलना। लेकिन अगर मेरा मशवरा मानो तो सच बोलना। सच बोलोगे ना तो अपने 2 पैरों पे चल के जेल जाओगे, सोच लो। रुकिए, ये राजीव सोनी मेरा ही आदमी है। मैंने इसे एक काम के लिए रखा था। संजय राठौर ने तुम्हारे दोनों बेटों को पीटा था, उसका बदला लेने के लिए। आप तो जानते हैं ना, कुछ बड़े लोग होते हैं जो छोटे लोगों को बकरा बनाते हैं। तो मत बन बकरा, मौका दे रहे हैं, शेर बन। बता,
इस निरंजन खत्री ने तुम्हें सिर्फ शंकर का धंधा चौपट करने का मौका दिया था या उसके बेटे को ठिकाने लगाने के लिए भी कहा था? देखिए साहब, मैं मानता हूँ कि मैंने शंकर राठौर की सब्जी के धंधे को चौपट करने की पूरी कोशिश की। उसका माल खराब करने के लिए उसका टेम्पो भी ठोक दिया कि बार जानबूझकर। लेकिन साहब उसके बाद शंकर ने जो मेरी ठुकाई की है ना, मैंने हाथ खड़े कर दिए साहब। भैया ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा। और उसके बाद तो इसने मेरा फ़ोन तक उठाना बंद कर दिया। अरे साहब क्या करता फ़ोन उठा के? मैं समझ चुका था साहब कि उस शंकर से पंगा लेने का मतलब है लेने के देने। लेकिन उसके बाद जब साहब संजय का मर्डर हुआ ना, तब मेरे दिमाग में खटका कि हो ना हो इस खत्री सेठ ने किसी और को सुपारी देके अपने बेटों का बदला ले लिया है और बिल अब मेरे नाम पे फाड़ रहा है। झूठ बोल रहा है सर। ये शंकर से ये बुरी तरह से पिटा था तो उसका बदला लेने के लिए उसके बेटे को खत्म कर दिया इसने। इनका झूठ साफ साफ दिख रहा है साहब। आप खुद सोचिए, मुझ जैसे आदमी के पास भला राइफल के पैसे कहां से आएंगे? और आजकल ऐसी राइफल से भला कोई किसी सुपारी को टपकाता है क्या? बड़ा पता है तुझे सुपारी के बारे में, हथियारों के बारे में? मेरा डाउट पक्का है इस पे। दिए हुए काम में फेल होने की वजह से आपे से बाहर हो गया या और कोई कारण। ठोकिए से उगल देगा सब कुछ। दोनाली बंदूक इनके पास है और उनके बिगड़ेल बेटों को निजानेबाजी का शौक। बंदूक पकड़नी तो आती नहीं, इसलिए 2 गोलियां चूक गई और फंसा हमको रहे हैं। देखो तुम लोगों के 15 मिनट तो हो गए खत्म। तुम लोग सोच लो सच बोलना या नहीं बोलना। लेकिन अगर सच नहीं बोलोगे तो तुम दोनों को संजय राठौर के कत्ल की शक की बिना पर गिरफ्तार करने वाला हूं। बोलो रजत, था महिमा और संजय का चक्कर? मैम हमेशा समझते थे कि संजय और निशा की दोस्ती है। मैं पहले की बात कर रही हूँ। महिमा और संजय की दोस्ती थी। हम दोनों, संजय निशा, हम सब एक साथ पढ़ते थे। दरअसल महिमा हम सबकी जूनियर थी। जब हम 10वीं में थे तब वो 8वीं में थी। महिमा संजय की फ्रेंडशिप तब से थी। आपके पास कोई सबूत है इंस्पेक्टर? ठोस सबूत? ये राइफल हमारे जवान विकास चौहान की थी। ठोस सबूत तो कोई नहीं है, पर हमें गहरा शक जरूर है। आप कह रहे हैं कि पॉइंट ब्लैंक रेंज से 2 गोलियां फायर हुई जो मिस हुई और तीसरी गोली विक्टिम को लगी, राइट सर। और फिर भी आप एक ऐसे जवान पर शक कर रहे हैं जो आंखें मूंद कर भी अपना निशाना नहीं चुकता। सर शक सिर्फ विकास की राइफल को लेकर है। हो सकता है उसकी राइफल घर वालों में से किसी ने इस्तेमाल की हो। हम विकास को आमने सामने बिठाकर 2-4 सवाल करना चाहते हैं। ओके, लेकिन उससे पहले मैं खुद विकास से बात करूंगा और फिर आपको सौंपूंगा। हम आपके साहब को बता चुके हैं कि शादी का कैंसिल होना हमारा निजी मामला है। होगा आपका निजी मामला, पर हमें फिर भी महिमा से एक बार बात करनी है। महिमा से क्यों बात करनी है? हा? अरे मैडम, बच्ची की शादी टूटी है, हालत खराब है उसकी। बात करने जैसा कुछ है भी नहीं। शादी क्यों टूटी रचना जी? वो भी मुहूर्त के 1 दिन पहले। और हम इसका जवाब ना दें तो मुझे वारंट लेकर आना पड़ेगा। आप धमका रही है हमें? मैं तो आपसे दरख्वास्त कर रही हूँ, विनती कर रही हूँ। आप लोग इसे धमकी क्यों समझ रहे हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? कुछ डरने जैसा हुआ है क्या? हम डर नहीं रहे हैं, ये तो आप तय कर रही हैं कि हम डर रहे हैं। अगर डर नहीं रहे तो महिमा से बात करने दीजिए। आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक उसके साथ वहां मौजूद रह सकता है। सर, माँ चल रही है महिमा के साथ, कुछ तो पक्का है सर। गुड जॉब निधि। और विकास की इंटरोगेशन की परमिशन भी आ जानी चाहिए। और हाँ, लगता है हम सही एंगल पर हैं। तुम्हारी ना मैं आ नहीं रहा हूँ, मुझे यहाँ से भेजा जा रहा है वहाँ की पुलिस के पास। क्या? वहाँ की पुलिस को कुछ सवाल पूछने हैं। ऑर्डर है, आना ही होगा। साहब, महिमा के साथ जिसकी शादी टूटी थी वो लड़का राहुल गहलोत जोधपुर का रहने वाला, फैमिली के साथ ही रहता है। वो इस वक्त घर पर ही है। आप लोग आकर उनसे पूछ सकते हैं, पर पता नहीं वो लोग ऐसा नया क्या बोलेंगे जो अभी तक आप लोगों को बोला नहीं गया। गुरु तू एड्रेस भेज, यहाँ उस लड़की महिमा से पूछताछ शुरू होने को है। देखते क्या निकलता है। महिमा, क्या वाकई पिछले 2 साल से तुम्हारा संजय राठौर के साथ कोई कांटेक्ट नहीं था? नहीं था। सामने देखकर बोलो, नहीं था। हाँ, नहीं था। हमने जब कह दिया नहीं था, उसने कह दिया नहीं था, तो फिर से पूछने का क्या मतलब? शादी क्यों टूटी? कुंडली मिलाते वक्त पंडित जी ने कुछ गड़बड़ कर दी। महिमा के लिए तो ससुराल में ठीक नहीं होता ना। सबकी भलाई के लिए ये शादी तोड़ दी हमने।
महिमा, क्या ये सच है? जी सर। ये गलत है। अब मेरी बेटी के सामने मुझे उसकी माँ को झूठा साबित करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, कुंडली गलत मिलाई गई थी ये बात बताने के लिए आप लोग इतना बड़ा बखेड़ा क्यों खड़ा कर रहे थे? इसमें ऐसी कौन सी राज की बात है जो आप बता नहीं रहे थे, कतरा रहे थे बताने से? एक लड़की की शादी टूटती है तो परिवार पर, लड़की पर क्या बीती है ये बात आपको समझनी चाहिए। आप भी एक औरत है, ये बातें सबके सामने नहीं की जाती। महिमा, क्या तुम्हारे घर वालों ने संजय का कत्ल कर दिया? बस बहुत हो गया। महिमा, हम यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकेंगे, चल यहाँ से। महिमा, क्या संजय का कत्ल तुम्हारे पिता देवराम, चाचा बलराम और विकास भैया ने मिलकर की? क्या तुम संजय के साथ पकड़ी गई थी? जी नहीं सर, मेरी फैमिली ने संजय को नहीं मारा। आप लोग गलत रास्ते पर हैं। तो फिर सही रास्ता कौन सा है? तुम जानती हो किसने मारा संजय को? कमाल कर रही है आप। पिछले 2 साल से उस लड़की के साथ कोई लेना देना नहीं था, तो हमारी हमें ठीक से तो पता नहीं अंकल, पर पुलिस शायद महिमा वाला एंगल पर ज्यादा जोर दे रही है। बेटा, हमारे पीठ पीछे कुछ चल रहा था क्या? बोलो बेटा, क्या था? नहीं अंकल, हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें तो लगा था कि वो निशा के बारे में सीरियस है। इसका मतलब आपके महिमा के पिता से बात करने के बाद भी संजय का महिमा से रिश्ता जारी था? पता नहीं, मैंने जाके उनसे बात तो की थी, उसके बावजूद भी कुछ था तो हम 6 कारतूस कम है क्योंकि 6 कारतूस इस्तेमाल हुए हैं सर। अब ये तो कहना मत कि चिड़िया मारने के लिए फायर की, कोई और बहाना बनाओ। सर, बहाना बनाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। घर पर शादी थी, उर्मिला की बारात आई 7 तारीख की रात को और मैंने हवा में 6 कारतूस फायर किए। सर, जानता हूं कि गैरकानूनी है, पर करनी थी फायर तो कर दी, लेकिन जिम्मेदारी के साथ। किसी और को नहीं दी अपनी राइफल। मैंने 6 फायर किए और उसके बाद नलियां भी साफ कर दी। हमारे पास सबूत है कि तुमने हवा में 6 नहीं, सिर्फ 3 राउंड फायर किए। बाकी 3 संजय राठौर पर फायर हुए, उसके खेतों वाले कमरे में। 2 दीवार पर लगे, 1 संजय को। हुआ यूं होगा कि 5 की रात को जब महिमा घर से गायब हुई होगी, तुम सब घर वालों ने उसे ढूंढना शुरू किया। सबने ढूंढा, लेकिन वो मिली तुम्हें खेतों वाले कमरे में अपने प्रेमी संजय के साथ। शादी से 1-2 दिन पहले अपनी बहन को अपने प्रेमी संजय की बाहों में देखकर गुस्सा तुम्हारे सर के ऊपर से निकल गया और गोली राइफल की नली से बाहर। मुझे पता होता कि संजय और महिमा खेतों वाले कमरे में मिलते हैं तो महिमा को संजय से कब अलग कर दिया होता। और दूसरी बात, मैं बस इतना जानता हूं कि संजय के पिताजी 2 साल पहले हमारे घर आए थे और सब कुछ सेटल हुआ था। तो फिर तुम्हारी ताई ने महिमा की शादी टूटने वाली बात को लेकर हमसे झूठ क्यों बोला? सफेद झूठ बोल दिया होगा, हड़बड़ाहट में। क्या पता असली कारण बताना ना चाहती हो, शर्मिंदगी होती हो, डर लगता हो। आप क्यों हमारे घाव कुरेद रहे हैं? नहीं बताना है हमें शादी क्यों कैंसिल हुई है? जाइए। बाल की खाल ना करो सर, यकीन करो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। फिर पर्दा किस पे डाला जा रहा है? किसी पे पर्दा नहीं डाल रहे हम। आप तो ऐसे हमारे पीछे पड़े हैं जैसे हम हड़बड़ाहट में आके कुछ बोल दे बस। तो फिर हमें नाबालिग महिमा वाली बात बताने में क्या दिक्कत थी? क्या वो कारण नहीं? कुछ नहीं तो इतनी क्लोज रेंज से मैं 2 शॉट्स कभी मिस कर ही नहीं सकता, और यही सबसे बड़ा सबूत है मेरे कातिल ना होने का। पहले 2 राउंड किसी और ने फायर किए होंगे और तीसरा तुमने। और कौन था तुम्हारे साथ? तुम्हारे ताऊ देवराम या पिता बलराम? या फिर यह भी हो सकता है कि तुमने 2 राउंड जानबूझकर मिस किए ताकि तुम्हारा नाम बीच में कभी ना आए। ना ताऊ जी थे, ना पापा थे, ना उर्मिला थी, ना महिमा थी, और मैं भी नहीं था। पर जाहिर सी बात है कोई तो था उस रात उस कमरे में दुनाली बंदूक के साथ। पर शायद आप हम लोगों में इतना मग्न हो चुके हैं कि कातिल आपकी नजरों से चूक रहा है। अब इजाजत है? थाना छोड़ने की इजाजत है, चंचलगढ़ नहीं। सर, ड्यूटी है मेरी, और मैं इस तरह बेमतलब लंबे अरसे तक इंतजार नहीं कर सकता। इंतजार ना बेमतलब होगा ना लंबा होगा। कातिल बहुत जल्द हमारी हिरासत में होगा।
अभी तक के लिए सारे सवाल टाल दिए मैंने। लेकिन पापा, ताऊ जी कब तक? उन्हें पता लगने का कोई और तरीका है? नहीं, महिमा तो मुंह भी नहीं खोलेगी। बलराम, देवराम और विकास तीनों की फोन लोकेशन क्राइम सीन के आसपास नहीं दिख रही। और महिमा की भी नहीं थी। अभिजीत, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मिस फायर हुए कारतूस की तरह हम भी असली टारगेट को मिस कर? निरंजन खत्री और राजीव सोनी ने शंकर राठौड़ का बिजनेस चौपट करने की कोशिश की थी, ये तो उन्होंने कबूल किया, लेकिन मर्डर में उनको कोई हाथ नहीं नजर आ रहा। नहीं अभिजीत, मैं चौहान परिवार की बात कर रहा हूँ। ऐसा क्या है जो हम होकर भी नहीं देख पा रहे हैं? ये कत्ल हुआ तो संजय और महिमा के रिश्ते को लेकर ही, पर यह कत्ल क्यों हुआ, किसने किया, इसका एक भी सुराग अभी तक हमारे हाथ में क्यों नहीं? वो इसलिए क्योंकि हम वहां सुराग नहीं ढूंढ रहे जहां ढूंढना चाहिए। वो एक चैट एप्लीकेशन के थ्रू बात करते थे और ये उनकी चैट हिस्ट्री है। संजय, शादी तोड़ दो महिमा, तोड़ दो किसी भी बहाने से। महिमा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सबका बहुत नुकसान होगा। मैं कब से कह रही थी भाग चलते हैं, पर तुमने सुनी ही नहीं। पिछले 2 सालों से लगातार ऑनलाइन चैटिंग चल रही थी सर। सर, अब तो यही लगता है कि महिमा और संजय के रिश्ते के बारे में चौहान फैमिली को जरूर पता चल गया होगा और उन्होंने ही संजय को मार डाला। चौहान परिवार में सबकी गिरफ्तारी के वारंट निकलो, वक्त आ गया। हवालात लेके जा रहे हैं आप। देखिए, महिमा को जो कहना था वो कह दिया उसने, अब कहने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन हमारे पास पूछने के लिए बहुत कुछ है। इन सब में मेरी बेटी को क्यों घसीट रही है आप? उसका हाथ नहीं है इसमें, बेगुनाह है वो। बेगुनाह तो आप अपने आप को भी कहते हैं देवराम जी, बड़ी अकड़ से पेश आए, सवालों को टाला, झूठ बोला। अब तो हम सच कह रहे हैं ना आपसे। देखिए, बस इतना समझ लीजिए कि महिमा की इसमें कोई गलती। दरअसल ये बात कभी रुकी नहीं, ना ये बातचीत रुकी, ना ये रिश्ता रुका, जैसा तुम्हारे माँ बाप और दोस्त समझ रहे थे। ये हमें कुछ नहीं पता था। पर आपको और बहुत कुछ पता था रत्ना जी। आपको नहीं, आपके पूरे परिवार को पता था, पर आप सब ने मिलकर हमारी आंखों में धूल झोंकी। धूल संजय और मैं झोंकना चाहते थे सर। हम फिर से चलो ठीक है, छुटकारा देती हूँ तुम्हें। आज से हमारा ब्रेकअप, ओके बाय। महिमा, फालतू बातें मत करो यार। देखो, मैं बस ये कह रहा हूँ कि सोच समझ के पत्ते खेलते हैं। एक काम करते हैं, जब तक हम बालिक नहीं होते तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। जिस दिन मैं 21 का हुआ, सीधे शादी। किससे? तब तक तुम्हें 2 बच्चों की माँ बन चुकी होंगी। नहीं होगी तेरी शादी, तू बस टालती रहना। लेकिन अब हम कोई रिस्क नहीं लेंगे। अगर मिलेंगे भी तो ऐसे कि किसी को पता ना चले। महिमा, बहुत जरूरी है सबको यकीन दिलाना कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है। हमारे प्यार को जिंदा रखने का एक यही तरीका है। महिमा, संजय को किसने मारा? उस कमरे में तुम दोनों को किसने पकड़ा? बोलो महिमा, पिटारा खुल चुका है, छुपाओ मत। कौन था? तुम्हारे पापा, चाचा या फिर विकास? मैंने मार डाला लड़के को सर। मैंने गोली चलाई उस पर। शादी की 2 रातें पहले महिमा चुपके से घर से निकली और उससे जाके मिली। देखा नहीं गया मुझसे। मैंने उसे मार डाला, बेटी को घसीट के घर ले आया और शादी तुड़वा दी। महिमा बता रही थी वो कई बार रात को घर से चुपके से निकलती थी संजय से मिलने के लिए, तब आपने उसे नहीं पकड़ा। ठीक 5 मार्च की रात को पकड़ा। ऐसा क्यों? क्या फर्क पड़ता है सर? 5 की रात मुझसे देखा नहीं गया, मैंने उसे मार डाला। आप गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। कब जाती कब लौटती कुछ भी नहीं पता था मुझे। कितनी बार गई थी उसके कमरे पर? बहुत बार। उर्मिला दीदी जब सो जाती तो मैं चुपके से खिड़की से निकल लेती और फिर सुबह 4 बजे लौटती। 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था, इसलिए तुम उससे मिलने गई थी? मुझे नहीं पता उनका प्लान क्या था, पर महिमा को वापस घर लाने के बाद वो एकदम पागल सी हो गई थी। ऐसे में कैसे उसकी शादी कराता? पगली अगर मुंह खोल देती तो सब बर्बाद होते ना। तो आपने राइफल के साथ पीछा किया लड़के को मारने के इरादे से? बिल्कुल। कितनी गोलियां थी हाथ में? वो उतना तो याद नहीं है मुझे। संजय पे कितनी गोलियां चलाई? 3, 2 चुक गई और 1 लग गई। महिमा क्या कर रही थी? वो चीखी चिल्लाई नहीं? बहुत ज्यादा चीखी चिल्लाई, पर मैं उसे घसीट के घर लेके गया। आपने अकेले पीछा किया था या भाई बलराम और भतीजा विकास भी साथ में था? नहीं, मैं अकेला गया था।
महिमा, एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्या 5 की रात को तुम्हारा और संजय का भागने का प्लान था? कैसे लिए तुम मुझसे मिलने गई थी? महिमा की खामोशी किसी राज की तरफ इशारा कर रही थी और महिमा के पिता के एक वाले जुर्म में भी झूठ छुपा हुआ था जो साफ नजर आ रहा था। सर, लगता है देवराम बलराम और विकास को बचाने की फिराक में। महिमा भी चुप रहकर कुछ छुपा रही है, बता ही नहीं रही है कि भागने का प्लान था कि क्या था। ऐसा कौन हो सकता है जो हमें यह बता पाए कि उस रात खेत वाले कमरे में ऐसा क्या हुआ जिसके चलते संजय को गोली मार दी गई? पर यह सच वो तो नहीं था जो हमें बताया गया था। देख प्रदीप, इस वक्त मैं तुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा, लेकिन अगर तू मालिक की वफादारी के चक्कर में पड़ा तो जिंदगी भर कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझ कर रह जाएगा। इसलिए बेहतर यही होगा कि तू कानून की मदद कर, कातिल की नहीं। उस रात राइफल लेके घर से कौन निकला था? डर मत, बोल। साहब, उस रात घर से मैंने किसी को दुनाली ले जाते तो नहीं देखा, लेकिन अगली सुबह 4:30 बजे जब मैं सबके लिए चाय बना रहा था तो महिमा मैडम जी को देखा बाहर से लौटते वक्त। अकेली थी? अकेली थी। चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, हाथ में रचना भाभी हमारे पास आई। प्रदीप, चाय बाय सब बाद में, मैं तुम्हें आवाज दूंगी। जब तक आवाज नहीं देती कोई भी कमरे में नहीं आएगा, समझ गए? उसके बाद क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना जानता हूँ कि महिमा मैडम जी की शादी टूट गई। महिमा, उस रात खेत वाले कमरे में जब तुम और संजय एक साथ थे, जब संजय का कत्ल हुआ, उस वक्त वहां एक चश्मदीद भी मौजूद था। उसने हमें बताया कि संजय पर गोली तुमने चलाई थी, ना कि तुम्हारे पिता ने, जैसा कि वो अब तक कहते आए। गलती से हो गया था जी। अब आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे रचना जी। बोलो महिमा। भागने के लिए मान ही नहीं रहा था संजय। तो मार डाला? मैंने उसे नहीं मारा सर, वो पागल हुए जा रहा था। मैं तो बस उसे संभाल कर समझाने की कोशिश कर रही थी। कैसे, गोली मार के? वो पागल सा हो गया था मैडम। मेरी शादी की खबर सुनकर उसने पागलों वाली हरकतें शुरू कर दी थी। मेरे पास और क्या चॉइस थी, तुम ही बोलो। अगर इस लड़की को भी मैं मना कर देती ना तो 100% मेरे मम्मी पापा को हमारे बारे में पता चल जाता। तुम क्या? हाँ, भाग गई होती तो बवाल जरूर होता, पर थोड़े दिनों में ही सब कुछ शांत हो जाता। इन दोनों ने जो सोचा, क्यों सोचा, क्या सोचा? क्यों किया ऐसा?